सर आप कहाँ से आए हुए हैं? हम जनपद बाराबंकी से आए हैं। बगल में आपके लखनऊ हेडक्वार्टर के बगल में 30 किलोमीटर पे है। मैं भीम आर्मी का जिला प्रभारी हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बामसेप की इस अधिवेशन में बामसेप ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी का जो एक बृहद संगठन है, कैडर बेस्ड संगठन है, भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष हैं बाराबंकी से, जिला प्रभारी हैं। तो सर आपको भीम आर्मी से हैं आप, और जैसा कि खास करके ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के जो अलग अलग संगठन हैं वो एक दूसरे में कहीं ना कहीं थोड़ा मन मुटाव रहता है, नहीं चाहते कि हम अगले के संगठन में क्यों जाएं। तो ये जो आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक वामन मेश्राम साहब हैं, ये जो मानवर कांसीराम साहब का कैडर बेस्ड संगठन था, वो लेफ्ट होने के बाद 15 जो इन्होंने अपना संगठन स्टैंड किया तो उनकी जगह को भरने का काम किया। जो समाज में विलुप्त हो रही बहुजन विचारधारा को ये स्थापित करने का जो मुहिम उठाया, और आज आप इतना बड़ा विस्तार जो जन सैलाब देख रहे हैं, 5 दिवसीय कैडर कैंप राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। ये कोई पार्टी का नहीं है, ये एक विचारधारा है। इस विचारधारा को जो सीखेगा वो बहुजन कल्याण, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय की बात करेगा, और जो इस चीज़ को नहीं सीखेगा, विचारों से अनभिज्ञ रहेगा और साहित्य से अनभिज्ञ रहेगा, तो वो उसकी दिशा ही नहीं सही होगी। मतलब सीखने के लिए आपको सुनना पड़ेगा, बोलने के लिए आपको समझना पड़ेगा, इतिहास में जाना पड़ेगा, साहित्य में जाना पड़ेगा। तो इस तरह से पूरे देश के लोग, सारे 27 प्रांतों के लोग जब आए हैं लखनऊ में, तो ये अपनी अपनी तरह से विचारधारा, समस्या, समाधान, दोनों चीज़ें, बुद्ध का जो बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, लोकानुपाय का जो उनका सिद्धांत था, उस सिद्धांत के अलावा देश का कल्याण नहीं हो सकता है, और SC ST OBC का कल्याण नहीं हो सकता, और किसी भी राजनीतिक दल का भी कल्याण नहीं हो सकता। चाहे अन्य विरोधी पार्टियां भी हैं, वो भी बहुजन हिताय एक सिद्धांत को अपने पास अडॉप्ट किए हैं, लेकिन दिखावे में किए हैं, और शोषण बहुजन का कर रहे हैं और सपोर्ट सवर्ण का कर रहे हैं। इसलिए इसको समझने की ज़रूरत है, और वैचारिक रूप से गहन जानकारी लेने की ज़रूरत है। और बिना बाबा साहब ने कहा कि अगर किसी लड़ाई को लड़ना है तो पहले पढ़ना पड़ेगा, इतिहास को पढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात उन्होंने कहा, बिना पढ़े इतिहास की जानकारी के बने बगैर भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो इतिहास हमारे भविष्य के मार्गदर्शन का एक जो है रास्ता होता है। इतिहास की भूलों से, भाई बृहदत्त मौर्य की हत्या हुई, उसके बाद ब्राह्मण धर्म की स्थापना हुई, फिर जब इस देश के SC ST OBC को शस्त्र संपत्ति से वंचित कर दिया गया, 800 साल मुगलों ने शासन किया, फ्रांसीसी आए, सकाए, हुड़ आए, यवन आए, अंग्रेज आए, उन्होंने इस व्यवस्था को मिक्स तहस नहस किया, कुछ दिया कुछ लिया, तो दोबारा जो भूलें हुई हैं, इसलिए देश गुलाम हो गया, विदेशियों गुलाम रहा। तो इन भूलों को कैसे सुधारा जाए और कैसे देश में सर्वांगीण विकास हो, ये केवल अंबेडकर की आइडियोलॉजी, बुद्ध की आइडियोलॉजी, रविदास की, कबीर की आइडियोलॉजी ही चल सकती है। और उसमें वामन मेश्राम एक समझे अध्ययनशाला लगा कर सबको शिक्षित करने का काम कर रहे हैं, और जो आएगा वो पूर्णतः प्रशिक्षित होकर जाएगा। किसी भी दल का अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति है, स्वामी विवेकानंद हो, स्वामी जो है राजा राम मोहन राय हो, चाहे बाबा साहब हो, चाहे हमारे मूल निवासी महापुरुष हों, संत तुकाराम चोखा मिला, इन लोगों, रामस्वरूप ललाई सिंह यादव ने ही तो सारी चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम किया। उस चीज़ को वामन मेश्राम बढ़ा रहे हैं, और जितने सामाजिक संगठन हैं, राजनीतिक संगठन हैं, वो पहले कैडर बेस्ड संगठन बगैर तैयार किए लड़ाई। समाज में जैसे बहुत सारे संगठन हैं, अब जैसे आप भीम आर्मी से हैं, तो बामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम पर बहुत सारे सवाल भी उठते रहे हैं कि वो सिर्फ भाषणबाजी करने का काम करते हैं। असल में भाषणबाजी से एक वैचारिक रूप से लोग तैयार होंगे, वैचारिक रूप से तैयार होंगे तो वो क्रांतिकारी, स्थायी विचारधारा से मजबूत आदमी स्थायी होता है। और काई जो होती है, या उसमें जो तालाब में ऊपर से काई जो लगती है तो हिलोरे में फट जाती है। तो बिना वैचारिक रूप से हार्डली मजबूत हुए, मजबूत जो है प्रेशर नहीं हो सकता लंबे समय तक। लोगों ने जीवन जो है पूरा कुर्बान कर दिया, इसलिए कि वो विचारधारा से मजबूत थे। और विचारधारा जो मजबूत नहीं होते हैं, अवसरवादी होते हैं, तो कल बसपा में थे, भाजपा में चले गए, कांग्रेस चले गए, या अन्य दलों में चले के अपना हित तो स्टैंड कर सकते हैं।
लेकिन समाज के हित का जो है कि अनदेखी होती रहेगी। और ये जो है बीजेपी आरएसएस के द्वारा समाज में जिस तरीके से एक द्वेष फैलाने का काम किया जा रहा है, आपको क्या लगता है कि जो सामाजिक परिवर्तन का कारवां है, जो बहुजनों को आज़ादी दिलाने का कारवां है, जो बहुजनों को सत्ता शासन और व्यवस्था में हक दिलाने का मामला है, वो इस संगठन के माध्यम से आप किस तरीके से देखते हैं? असल में वो जो आरएसएस का मास्टर प्लान है, एक व्यक्ति को मोहरा बना करके पूरे समाज को गुलाम बनाना चाहते हैं। एक व्यक्ति को सुविधा भोगी और सुख भोगी बना करके 27 मंत्री बना दिया। 27 आदमी लाल बत्ती चल रहे हैं, उनके घर बन जाएंगे, उनके लड़के पढ़ लिख जाएंगे, वो जो है उनका मकान स्ट्रेचर खड़ा हो जाएगा। और जब वो कुछ इरफा तिरफी करेंगे तो उनके ऊपर सीबीआई लगा के उनको जेल भी भेज देंगे। तो 27 परिवार ओबीसी के और 130 लोग एससी के एमपी एमएलए बना करके, और वो मोहरे हैं, और मोहरे बना करके समाज को गुलाम करने का काम कर रहे हैं। देखिए, निजीकरण हो गया, शिक्षा महंगी हो गई, रोजगार खत्म हो गया, रेलवे स्टेशन बिक गए, एयरपोर्ट बिक गया, रोडें बिक गई, जमीन किसानों की गिरोह धरने पर 28,000 मल्टीनेशनल कंपनियां भारत में आमंत्रित की गई थी। और ये कहिए पंजाब हरियाणा किसानों को जो है पूरे देश के लोग खैर मनाएं, शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने 700 किसानों त्याग करके और जो है किसान विरोधी बिल को वापस कराने का काम किया। नहीं तो अब तक तो ज़मीनें किसानों की चली जाती। हमारे साथ थे भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष जो कि बाराबंकी के रहने वाले हैं, और बाम सेब के इस अधिवेशन में आकर वैचारिक रूप से जो उन्होंने सारी बातें बताई कि बाम सेफ और भारत मुक्ति मोर्चा के आइडियोलॉजी से जो देश में बड़ी क्रांति होने का एक मुहिम छेड़ा गया है, उसमें हर एक संगठन के लोगों को बढ़ चढ़ कर आना होगा, चाहे वो किसी पार्टी से हो या किसी संगठन से हो। बिना वैचारिक रूप से एकजुट हुए परिवर्तन करना मुश्किल है।